वो डायरेक्ट क्यों नहीं देने जाते थे? क्योंकि बाइबल कहती जब आप चर्च में अपनी ऑफरिंग्स को देते हो, वो आपका पैसा सेंटिफाई होता है, कबूल होता है, और उससे जब परमेश्वर के काम होते हैं आपको असर होता है। आपने कभी प्रेरितों को ये नहीं बोला होगा कहते हुए कि जाओ अपना अपना पैसा बांट दो। बाइबल कहती है उसके पांव में वो पैसों को रखते थे और उसके साथ हजारों लोगों के जो जरूरतें थी वो पूरी होती थी। इन दिनों में जो मैंने देखा है, मैं अब बयान नहीं कर सकता, उसकी पिक्चर्स मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन लोगों को मैंने दुखी होते देखा है एक राशन के लिए। और आपको समझना है लोगों की तकलीफ को। कुछ लोगों के लिए राशन बड़ी बात नहीं, मेरे लिए आपके लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बड़ी बात है। आपको उन लोगों को देखना है, आपको समझना है, और यीशु मसीह आपको याद रखेंगे। याद रखना, याद रखो ये चीज, ये दिन लंबे नहीं चलेंगे, ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपका रिकॉर्ड हेवन में लिखा जाएगा। कोई आपको भी याद करेगा, आपकी भी मुसीबत के टाइम सुनी जाएगी। हालेलुया। ये टाइम रखने का टाइम नहीं है, ये टाइम अभी सेव करने का टाइम नहीं, ये टाइम बोने का टाइम है, ये टाइम देने का टाइम। ये वो टाइम है जब एक युद्ध पद्धर के साथ, जिस तरह सरकार लड़ाई कर रही है इसके साथ, क्रिश्चियन लोग भी इसे युद्ध की तरह ले। आमीन। और बहुत से लोग आगे आए, बहुत से क्रिश्चियन लोग पंजाब में आगे आए। खुदावंद सबको ब्लेस करेगा। और याद रखो ये पास्टर्स के लिए यूनिटी का टाइम है। अगर हम यूनिटी नहीं रखेंगे, अभी प्रार्थना नहीं करेंगे, तो शैतान इसका फायदा उठाएगा। अब उनको समझ आ रहा है कि यूनिटी में कितनी पावर है, और ये शैतान का काम था यूनिटी को खत्म करना। हालेलुया। आपको याद रखना है, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। इस वर्ड को बना के रखो। एक से दिन नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप बोलते जाएंगे द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट, तो ये आपके लिए ऐसा ही होगा। बाइबल कहती है इसहाक के टाइम में अकाल पड़ा, उसने वो देश छोड़ना चाहा, परमेश्वर ने कहा इसको छोड़ मत, यहीं पे रहे। और बाइबल कहती है सूखी जमीन में वो बीजों को बोया और 100 गुना फल लेके आया। इस अकाल में बोने वाले इतना फल लेके आएंगे जितना बहुतायत में बोने वाले फल नहीं लेके आएंगे। हालेलुया। क्योंकि इस टाइम लोगों को जरूरत है, इस टाइम कलीसिया को जरूरत है, इस टाइम किसी चीज को हम नहीं कर रहे हैं, इस टाइम कोई खर्चा नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही खर्चा, जो भी आप करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। दिखाने के लिए मत करो, गुप्त में रखो बहुत सारी चीजें। उतना दिखाओ जितना लोगों को इनकरेज करने के लिए काफी हो, जिससे लोग पुश हों कि हमें कुछ करना पड़ेगा। बस इतना ही। बाकी गुप्त में रखो, प्रार्थनाएं गुप्त में रखो, ताकि परमेश्वर आपको फल दे। हालेलुया। तो मेरा ये वचन आपको याद रखना है। अपने पड़ोसी से पूछना है क्या शांति आई? अब पोल्यूशन भी नहीं, अब बॉस का फोन भी नहीं आता, काम धंधा भी, अभी तुम बाहर नहीं हो, छुट्टियां भी हो रखी हैं। अब बॉस तंग भी नहीं करेगा, एक काम चाहिए मेरे को, क्योंकि वो जानते हैं निकल नहीं सकते हम। अब पूछो शांति है, क्योंकि शांति प्रभु यीशु मसीह में, शांति उसके पास है जिसने शांति को बनाया। शांति शांति के राजकुमार के पास है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, कि कोड़े पड़े थे मेरे को तब भी मेरी शांति गुमी नहीं। तुम्हारे आसपास कुछ भी हो, कोई वायरस फैले, लेकिन मेरी शांति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये परमेश्वर की इच्छा है आप लोगों के लिए कि आप शांति में रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए, कि आप शांति में रहें, पवित्रताई में बने रहो। मैं फिर कह रहा हूं, पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उसके आगमन के लिए तैयारी करो, क्योंकि अब जो कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद दूसरे लोग जो तौबा करेंगे, उसके बाद मन फिराएंगे देख के कि कलीसिया तो उठा ली गई, वो बहुत दुखों के साथ फिर उद्धार में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करना अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर मत छोड़ो। लगातार डिक्लेयर करो, कुछ भी होता रहे वचन को डिक्लेयर करो। अपने लोगों के लिए प्रेयर करो, डॉक्टर्स के लिए प्रेयर्स करो, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, सब लोगों के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर उनको बुद्धि दे, उनको ताकत दे इस वायरस से लड़ने के लिए। और परमेश्वर आपका यूज करेगा, वो आपको इस्तेमाल करेगा। अब आप फ्री हो, करो रिश्तेदारों को फोन, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताओ, करो इवेंजलिज्म। अगर आज इवेंजलिस्ट टीम नहीं जा पा रही तो आप मेरे इवेंजलिस्ट हो। आप
आप मेरी इवेंजलिस्ट टीम हो, करो लोगों को फोन, बताओ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनको पूछो कि आप शांति है कि नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट आपकी लाइफ में मैं घोषणा करता हूं। आज खुदावंद की अगुवाई से मैं खास बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। तो जितने बीमार हैं वो तैयार रहो, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, क्योंकि मैं देख रहा हूं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपको हील होते हुए, आपको डिलीवर होते हुए, छाती की इन्फेक्शन से आजाद होते हुए मैं आपको देख रहा हूं। ब्रेन की बीमारियों से मैं आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूं। सब रोगों से मैं आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं। ब्लड के रोग से आजाद होता हुआ देख रहा हूं। आंखों के रोगियों को हील होता हुआ देख रहा हूं। कानों के रोगियों को इन्फेक्शन से फ्री होता हुआ देख रहा हूं। कानों के पर्दों को मैं आता हुआ देख रहा हूं। अपनी स्क्रीन को छू और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हील हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जितने बीमार मुझे देख रहे, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने बीमार इसको देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। इसी वक्त खुदावंद का आत्मा आपको छुए, उसका लहू आप पे लगे, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। जितनी दुष्ट आत्माओं के ग्रसित रोगी मुझे देख रहे हैं, यीशु के सामर्थी नाम में दुष्ट आत्मा अपना हाथ उठा और चली जा। सपनों से, शरीर से, इसकी बॉडी को छोड़ और चली जा। मैं यीशु मसीह के नाम में उन चीजों को आपके मुंह से निकलता हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माओं के प्रभाव को खत्म होता हुआ देख रहा हूं। जादू और टोने को खत्म होता हुआ देख रहा हूं। आई रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ विचक्राफ्ट। मैं विचक्राफ्ट की आत्मा को डांटता हूं, निकल जाए आपकी लाइफ को छोड़ के यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंशियली खुदावंद आपको आशीष और बरकत दे। खुदावंद जितनों ने बोया उनको 100 गुना आशीष दे। खुदावंद जितने लोगों के कारण आज लोगों की हेल्प होगी, खुदावंद तू स्वर्ग से होकर उनको याद कर मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आजाद हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में आपकी हड्डियां जी उठे, मरे हुए अंग जी उठे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जितने अंग मरे हुए हैं वो जी उठे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जितनी शैतानी चीजें आपकी बॉडी के अंदर छोड़ के जाती रहे, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपकी बॉडी चंगी हो जाए। वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो आपको क्यों ना जी उठाएगा। हर एक मुर्दा अंग आपकी बॉडी में से जी उठे यीशु मसीह के नाम में। उजाला हो आपके घरों में। डरों का आत्मा में रिब्यूक करता हूं, डांटता हूं, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में इनके घरों से। यीशु मसीह के पवित्र नाम में बेस्ट टाइम आपका आ रहा है। बेस्ट टाइम ही आपका हिस्सा होगा यीशु मसीह के पवित्र नाम में। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। आप एक ब्लेस्ड जनरेशन कहलाएंगे, हेल्पफुल जनरेशन कहलाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर जनरेशन आप कहलाएंगे यीशु मसीह के पवित्र नाम में। मैं लोगों को फ्री होता हुआ देख रहा हूं, आजाद होता हुआ देख रहा हूं। हड्डियों के रोगों से एक्सीडेंटल रोगी आजाद हो रहे हैं, स्किन के रोगी आजाद हो रहे हैं, टीबी के रोगी आजाद हो रहे हैं, कैंसर एड्स के रोगी आजाद हो रहे हैं। कैंसर एड्स के रोगियों को मैं आजाद होते हुए देख रहा हूं। अपनी रिपोर्ट के साथ आप फ्री होते हुए मैं आपको देख रहा हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आजाद हो जाओ। कोरोना वायरस के पेशेंट जिस तरह खुदावंद ने आजाद किए हैं, जिस तरह वो हील कर रहा है और हमें गवाहियां आ रही, उसी तरह आपकी भी गवाही आई यीशु मसीह के नाम में। वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी यीशु मसीह के लिए बड़ी नहीं। यीशु के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ और खुदावंद का आनंद आप पे ठहरा रहे। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं, आपके परिवार को आशीषित घोषित करता हूं। यीशु मसीह के लहू को आपके परिवार पे, आपकी लाइफ के ऊपर लगाता हूं, आपके जीवन, आपके फाइनेंस के ऊपर लगाता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं, क्योंकि बाइबल कहती खुदा बाप ने इतना प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और नरक का अधिकारी ना हो। प्रभु यीशु मसीह का फजल यानी उसके अनुग्रह से हम पापी ही थे तो उसने अपना बेटा हमें स्वीकार किया, पिता से मिलाया। और पाक रूह की सहभागिता यानी इस दुनिया में कुछ भी आपके साथ अगर ना हो तो चलेगा, लेकिन अगर खुदावंद का आत्मा आपके साथ नहीं तो ठन ठन सब कुछ नहीं है। फिर वो पीतल की झांझ लिखा बर्तन की तरह खड़कने वाले हैं फिर अगर होली स्पिरिट हमारे अंदर नहीं है तो। इसीलिए ये तीनों चीजें आपकी लाइफ पे बनी रहे। खुदा बाप का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की सहभागिता आपके साथ, आपके लव्ड वंस के साथ, सब पास्टर्स के साथ, कलीसियाओं के साथ जो आने वाली आमद के लिए तैयारी कर रही, खुदावंद से प्यार करती, इन सबके साथ ये चीजें बनी रहे खुदावंद की होने वाली आमद तक। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद में बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो,
गवाही के साथ वापिस आओ। सबको जय मसीह की।